आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जारण या जारणा। ठीक है, जारणा बेसिकली प्रोसेस क्या है। पारद में दिए गए द्रुत लोह आदि द्रव्य सतमों से के ग्रास में विडंग आदि एवं लालुका यंत्रों के सहयोग से पारद को अच्छी तरह पाचन हो जाता है। देखो अगर आपने पारद में कोई अदर एलिमेंट्स मिलाए तो वो क्या हो, अदर एलिमेंट्स डाइजेस्ट हो जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जारण। ठीक है, पारद में गालन पातन आदि क्रियाओं के बिना या फिर आपने गालन पातन कर रहे हैं उसके साथ या उसके बिना, ठीक है, जो भी आपने गंधक वगैरह मिलाया है उसका पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, उसका मतलब भार में जो हो वो परिवर्तन ना आए। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं जारणा। बेसिकली जारणा अगर आपके सिलेबस में लिखने को आए, आपको कुछ ना समझ में आए, देखो पारद में आपने कुछ मिलाया फिर भी पारद के अगर वेट में कोई अंतर नहीं आ रहा, उसे जारणा कहते हैं, सिंपल। ठीक है, इसे लिख सकते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है भाई, क्या है इसकी मतलब, क्या इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है, पारद असंस्कृत पारद लिया तो पारद असंस्कृत हो गया हमारा। ठीक है, उसका हिंगलोत देखो उसमें 6 गुना गंधक जारण करने से क्या होता है, रोगनाशक शक्ति और रासायनिक गुण उत्पन्न हो जाता है। मतलब रासायनिक रीजुवनेटर मतलब क्या होता है, आदमी एकदम जवान रहेगा, एकदम मतलब नया रहेगा। ठीक है, अगर आपने वो वाला पारद सेवन किया, जारण युक्त पारद। ठीक है, वायुधूम क्या होता है, देखो वायुधूम क्या होता है, बालुका यंत्र विधि से खुले मुख वाले पात्र में गंधक जारण किया था, उसे वाहिर्धूम जारण कहते हैं। देखो आपके प्रोसेस में 2 प्रोसेस हैं, वाहिर्धूम अंतर्धूम। आपने अगर गंधक जारण जो कर रहे हो, ठीक है, गंधक जारण कर रहे हो, अगर वो खुले पात्र में कर रहे हो तो वाहिर्धूम हो गया, अगर आप उसे बंद पात्र में कर रहे हो तो अंतर्धूम हो गया। ठीक है, ठीक है, ये वाहिर्धूम का हमने एग्जाम्पल यहाँ पर डायग्राम दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर वाहिर्धूम विधि बताई गई। विधि क्या है भाई, मतलब पारा लिया, 6 गुना गंधक लिया, गंधक को उसमें पारद में भरा, नॉर्मली भरने के बाद जारण करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, बालुका यंत्र के ऊपर एक मिट्टी या लोहे का पात्र रखकर उसमें शुद्ध गंधक एवं शुद्ध पारद सम भाग में डाल दें, गंधक पिघलाकर बाद में शुद्ध पारद सम भाग में डालें। इस प्रकार 6 गुना गंधक का जारण कर लें। देखो आपने पहले सम भाग में लेना, फिर वो डाइजेस्ट हो जाएगी, फिर आपने देखो गंधक का जारण हो जाएगा, गंधक जारण जल गई। ठीक है, आपने उसका वेट किया, बराबर आ गया, फिर उसमें उतनी इस प्रोसेस को 6 टाइम्स करना है। ठीक है, अंतर्धूम आपको प्रोसेस पूरी समझा दी। अंतर्धूम क्या है, गंधक जारण के अंतर्धूम कक्षप यंत्र के पात्र में सर्वप्रथम आधा भाग गंधक डालकर उसमें गड्ढा कर पारा डाल दें, उस पर शिष्यत आधा भाग गंधक डालकर पात्र के मुख को भली प्रकार अवरुद्ध कर दें, मतलब बंद कर दिया, अग्नि प्रदान करें। इस प्रकार 6 गुण गंधक का जारण करें। ठीक है, जारणा क्रम क्या, सर्वप्रथम गंधक का जारण करना चाहिए, तत्पश्चात अभ्रक स्वर्ण माक्षी, इसके बाद रंग वंग एवं रत्न आदि का जारण करना चाहिए। देखो जारणा क्रम आपके सिलेबस में पूछ सकता है MCQ में। ठीक है, गंधक जारण किए बिना धातुओं का जारण करने से पारद क्षुधा नहीं बन पाती, जिससे धातुएं जीर्ण नहीं हो पाती। अतः सर्वप्रथम गंधक जारण, देखो अगर आप गंधक जारण करते हो तो उसकी जो विउच्छिक शक्ति होती है, मतलब उसकी डाइजेस्टिव पावर होती है, वो इंप्रूव हो जाती है। अगर आपने गंधक जारण नहीं किया और आपने सीधे मेटल पर चले गए, मेटल की जारण करने में, जैसे स्वर्णमाक्षी वगैरह, तो स्वर्णमाक्षी उसमें पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होंगी। ठीक है, गंधक कहीं ना कहीं उसकी पोटेंसी को बढ़ा देता है भारत की। ठीक है, इसलिए सबसे पहले गंधक करना चाहिए। हो सकता है पूछ ले कि जारणा क्रम आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, गंधक करना है, फिर स्वर्णमाक्षी करना है, फिर अभ्रक करना है, फिर सर्वलोह पढ़ना है। जारण पारद का जारणा जो है पारद का 13वां संस्कार माना गया। ठीक है, कई आचार्यों ने, वैसे पारद के 8-10 संस्कार हैं, 13वां संस्कार माना गया। ठीक है, जारणा, ये जारण पढ़ना है। जारणा जो है वो पारद का 13वां संस्कार है। ठीक है, वो संस्कार में आ जाएगा, और जारण जो है वो हम लोग प्रोसेस यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने जारण और जारणा एक साथ लिखा कि क्या है ये। फिर हमने जारणा को एक तरीका, जारणा जो है प्रोसेस है, पारद के 8 संस्कार में आती है, लेकिन जारणा जो है वो एक प्रोसेस है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा। जरित गंधक प्रमाण आयुर्वेद प्रकाश और रस तरंगिनी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सच आप छोड़ भी सकते हैं। समगुण गंधक जीर्ण अगर 100 गुना फलप्रद सामान्य रोग नाश करेगा। द्विगुण गंधक जीर्ण करोगे सर्व कुछ नाशक, मतलब सारी स्किन डिसीज को। त्रिगुण गंधक जीर्ण करोगे तो जड़ता का नाश करेगा। पुष्ण शक्ति मतलब आदमी के अंदर वो पुष्ण शक्ति मतलब इंपॉर्टेंसी को खत्म कर देगा एक तरीके। चतुर्गुण गंधक जारण करोगे बलि पलित का नाश, मतलब त्वचा में झुर्रियाँ वगैरह नाश हो जाएंगी। 6 गुण गंधक जारण करोगे तो 6 का नाश हो जाएगा। और 6 गुण गंधक अगर आपने जारण कर लिया, मतलब 6 बार गंधक का जारण कर लिया, मतलब सर्व रोग वाला, पारे रोगों का हरण करने वाला हो जाएगा। पारद बहुत अच्छा रासायनिक गुण देगा। जारण के भेद हैं सामुख जारण, निमुख जारण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जारणा के बारे में इतना पढ़ना है कि जारणा प्रोसेस क्या है, जारणा कैसे करते हैं और जारणा क्रम कैसे करते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना इसमें। ठीक है, ध्रुति क्या होता है, विशिष्ट औषधियों द्वारा तीव्र धमन से लोह आदि धातु को द्रव्य रूप में करने को ध्रुति कहा गया। ध्रुति देखो, मैं ध्रुति को एक लाइन में समझाता हूँ आप लोगों को। ध्रुति क्या, आपने किसी चीज़ को लिक्विड, किसी सॉलिड चीज़ को लिक्विड में चेंज किया, अब वो लिक्विड स्टेट में ही बनी रहे, कुछ ऐसी औषधियाँ मिला दो उसमें, तो उसे ध्रुति कहते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपल भाषा में। ध्रुति रूप धातु सामान्य तापक्रम टेम्परेचर में अवस्था में द्रव्य रूप में ही रहती है। ठीक है, नोट क्या है, देखो ध्रुति लक्षण है,
निलेपत्वम ध्रुवत्वम तेजत्वम लघुता असंयोगश्यता। ठीक है, ध्रुति के लक्षण बताए गए हैं। श्लोक मैंने लिख रखा है, इसकी आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो आप श्लोक सीधा लिखें। निर्लेपत्वम ध्रुतित्व ध्रुत तत्वम तेजस्त्वम लघुता असंयोगश्च। ठीक है, इस तरीके से पूरा श्लोक है, वो आप श्लोक बुक में देख सकते हैं, बुक में लिखा होगा, कोई भी बुक होगी आपके पास, सब में लिखा हुआ है। ठीक है, विशिष्ट रोशनियों द्वारा तीव्र धमन से लोह आदि धातु को द्रव रूप में करने को ध्रुति कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ उसे लिक्विड में चेंज नहीं करना है, जैसे नाग वंग आदि को आप लिक्विड में चेंज करो, कुछ समय बाद वो सॉलिड में बदल जाएगी। तो विशिष्ट कुछ ऐसी औषधियाँ उसमें बनानी है, जैसे कि आपने किसी चीज़ को लिक्विड में चेंज किया, वो लिक्विड स्टेट में ही बनी रहे, उसे ध्रुति कहा गया। सिंपल एक लाइन में गए तो किसी चीज़, किसी औषधियों को मिला के आपने किसी चीज़ को, किसी सॉलिड चीज़ को, जैसे नाग हो गया, वंग हो गया, लेड हो गया, टीन हो गया, उन्हें लिक्विड में चेंज किया, वो लिक्विड में ही बनी रहे रूम टेम्परेचर पर भी, तो उसे ध्रुति कहा गया। ठीक है, ध्रुति और मेल्टिंग समझ क्या। देखो निर्लेपत्वम का क्या मतलब है, बिना जिस पात्र में रखी हो उसमें ना लगे। जैसे कोई भी आपने जिस पात्र, जैसे नॉर्मली क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम किसी पात्र में रखते हैं तो उसमें लग जाती है, लेकिन ध्रुति जो होती है वो किसी पात्र में लगती नहीं है। ध्रुतत्वम द्रव रूप यानी लिक्विड स्टेट में ही रहना, बता चुका आपको श्लोक के अनुसार। तेजस्वी मतलब चमकदार हो। ठीक है, लघुता मूल पदार्थ से कम वजन वाला हो, जैसे जो मूल पदार्थ नाग वंग का अगर वजन 100 ग्राम था तो उससे थोड़ी हल्की हो जाए। ठीक है, असंयोगश्य पारस से संयोग ना हो, मतलब पारस के साथ अगर हम मिला रहा है उसे, तो पारस में मिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका हम लोग मूर्छना पढ़ने वाले हैं। मूर्छना में क्या है, ठीक है, मूर्छना को कल करेंगे। ठीक है, फिर ज़्यादा हो जाएगा।